नमस्कार, ग्रामीण टीम मौजूद है दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर। किसान आंदोलन जो हर पल उग्र होता जा रहा है और लाखों की तादाद में यहाँ किसान पहुँच रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है किसान नेता यशपाल सिंह मलिक। आज वो भी पहुँचे हैं यहाँ और किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले हजारों साथियों के साथ अपने इनसे बात करेंगे कि क्या मकसद है यहाँ आने का। और सर, सबसे पहले तो आपका ग्राउंड में बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार अब भी ये दावा कर रही है कि समय की मांग थी, समय की जरूरत थी, जो बिल पास करने पड़े और किसानों के ये समझ में नहीं आ रहा कि इन बिलों से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस पर जरा रोशनी डालिए सरकार की दो बातों पर। पहले तो देखिए, सरकार जब किसानों को फायदा नहीं चाहिए तो सरकार जबरदस्ती क्यों दे रही भाई? किसान कह रहे हैं हमारे लिए नुकसान की, सरकार कह रही है फायदे की। ये अडानी अंबानी और कॉरपोरेट घराने के लिए फायदे की मांग हो सकती है। ये देश के किसान के खिलाफ मांग है, देश के मजदूर के खिलाफ मांग है और देश का जो छोटा नौकरी पेशा आदमी है उसके भी खिलाफ ये मांग है। किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान मजदूर की लड़ाई भी लड़ रहा है। ये जो आंदोलन है ये इसके सबसे पहले कॉरपोरेट घराने जैसे ही आएंगे। ये 135 करोड़ का देश है। 135 करोड़ के देश में ऐसी योजनाएं लानी है जिसमें जनसंख्या ज़्यादा एक्टिव हो और ज़्यादा को मजदूरी मिले। आज अगर बड़ी मशीनें आ जाएंगी, कॉरपोरेट घराने आ जाएंगे तो ये तो मजदूर की मार पहले है, किसान की मार तो है ही, उसके बाद मजदूर की मार है। तो जब किसान को चाहिए ही नहीं और किसान इनकी मांग नहीं कर रहा तो आप क्यों देना चाह रहे हैं? क्या किसान अनपढ़ है? क्या किसान बेवकूफ़ है जो आप कह रहे हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं? अरे आप लोगों ने खेती की नहीं है। आप लोग जिस जगह से गुजर के आए हो, जहां आपका बचपन बीता, जिन संगठनों में आप रहे, उनका खेती से कोई मतलब नहीं है पूंजीवाद के संगठनों का। किसानों की मांग पूरी हो। और मैं मीडिया के भाइयों से भी ये कहूँगा कि वे आंदोलन को उग्र ना बताए। इससे बड़ा शांति का कोई आंदोलन नहीं हो सकता कि पंजाब से लेके यहाँ तक। मलिक साहब, पंजाब से चले थे, सैकड़ों की तादाद थी और काफिला बढ़ता गया, कारवां जुड़ता गया। आज लाखों किसान सड़कों पर हैं। उग्र का मतलब यह था कि जैसे बैरिकेड लगाए थे, बंधन लगाए गए थे, अवरोधक लगाए गए थे, वो किसानों ने सब एक तरफ करके और आगे बढ़ने का काम किया। और आज दिल्ली दूसरा दिन है, दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर, और सरकार बात कर रही है कि दिल्ली आइए, बात कीजिए, हल निकालिए, समस्या का समाधान कीजिए, आंदोलन को समाप्त कीजिए। आप क्या कहना? पूरे देखिए, तो किसान नेताओं को जब बुलाएंगे ये सब तैयार हैं, लेकिन सरकार की मंशा हो। देश का कृषि मंत्री ये कह रहा 3 तारीख को बात करूंगा, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को। कौन सी इमरजेंसी है? कौन सी इमरजेंसी है? कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। बिहार का चुनाव हुआ, आज अमित शाह जी हैदराबाद के चुनाव में है। आज अमित शाह जी हैदराबाद के चुनाव में है, नड्डा जी हैदराबाद के चुनाव में। ये किसान यहाँ खड़े हैं, इनकी ज़रूरत पहले है या हैदराबाद का नगर पालिका का चुनाव पहले है? यशपाल मलिक सरकार से क्या मांग करते हैं और सरकार के सामने किस तरह इस आंदोलन को लेकर अपनी बात रखते हैं, ये और बता दीजिए। हमारा तो ये निवेदन है, किसान यूनियनों से बात करें। इनके जितने संगठन हैं सबको बुला के, आदमी की प्रतिबद्धता न हो, जिनके नाम दे उनसे बात करें और उनसे बात करके तीनों अध्यादेश वापस करें। और अगर ये लिखित में दे के एमएसपी हर फसल की, अभी तो मात्र कुछ फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा, किसान की हर फसल की जो एमएसपी तय होती है उस पर खरीदार हो और उस एमएसपी को भी जोड़ा जाए जिस तरह से टीआरडीए जुड़ता है हर साल। वो महंगाई की दर फिक्स हो जाए कि 2020 में ये दर है, इसके आगे ये चलेगा। चलिए मलिक, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्वामीनाथन रिपोर्ट खुद प्रधानमंत्री जी 2014 में कह के आए कि स्वामीनाथन आयोग। अब तो 2020 से 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। देश का प्रधानमंत्री किसी बात को बोले और देश ने वोट दी, डबल इनकम करने का वादा किया, यहाँ तो मूल इनकम हटने की बात आ रही। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें ईगो से हटके और किसान नेताओं के साथ स्वयं बात करनी चाहिए। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बात कर इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। मलिक साहब, अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती और ये कृषि बिल जो पास किए इन्हें वापस नहीं लेती, तो आप भी किसान नेता हैं, क्या कदम रहेगा आप जैसे नेताओं का? जो किसान भाइयों को हमारा समर्थन है, हम जाट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और हमारा कम्युनिटी बेस है, ये पूरे देश का है और सब जातियों का है। हम लोगों के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो इस रोड वाले वे यहाँ हैं, जो उस रोड वाले वो वहाँ हैं। हमने ये कहा कि जो भी निर्णय किसान नेता ले
आप इनके साथ रहो, इनकी मांग इन न माननी, फैसला इन न करना, हमने केवल नेतृत्व न करना, हमने इनके सिपाही बन के इनके साथ खड़ा होना, इनके साथ बैठना। चलिए मेरे एक आखिरी सवाल, क्या लगता है सरकार इस किसान आंदोलन के सामने झुकेगी, इनकी बात मानेगी, या किसान यूं ही सड़कों पर अब दर बदर फिरता रहेगा? देखिए ऐसा तो नहीं है, सरकार को भी सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, परसों तरसों जिस तरह से देश उद्वेलित होता जा रहा, अगले आने वाले 4-5 दिनों में आपको लगेगा कि पूरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र में भी मीडिया के माध्यम आज भी काफ़ी प्रदेशों के लोग मौजूद हैं यहाँ। आज भी काफ़ी प्रदेशों के लोग हैं। जैसे जैसे यहाँ समय गुजरेगा ऐसे ऐसे देश का सपोर्ट इन्हें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड से बात करने और आपका बहुत बहुत स्वागत हमसे समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यशपाल मलिक, जिन्होंने हमसे विस्तार से बात की। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरा सहयोगी राजू शर्मा के साथ दिल्ली के कोंडली बॉर्डर से।